नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक व्यास है और मैं वर्तमान में कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान बीकानेर राजस्थान में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट संस्थान बच्चों को व्यवसाय प्रबंधन या एग्री बिजनेस, कृषि व्यवसाय प्रबंधन या एग्री बिजनेस या बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़ी एजुकेशन देते हैं। पूरे भारत में बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो इन संस्थानों में दाखिला पाकर अपनी मैनेजमेंट और प्रबंधन कौशल को विकसित कर आगे कंपनियों में या फिर अपने व्यवसाय को चालू कर अपना जीवन यापन और अपनी दक्षता को बढ़ाते हैं। मैं आज आपसे रूबरू हुआ हूँ एक विशेष पर्पस के साथ। मुझे कुछ दिन पहले कुछ विद्यार्थियों से संपर्क हुआ जो जानना चाहते थे कि मैनेजमेंट कॉलेज के एडमिशन की प्रक्रिया में जो समूह परिचर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो आज जो हम लोग बात करेंगे या जिस बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, वह विषय है हाउ टू प्रिपेयर फॉर ग्रुप डिस्कशन फॉर एडमिशन इन एमबीए कैंपसेस। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एमबीए कोर्स में आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि आप एमबीए क्यों कर रहे हैं। एमबीए यानी मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा कोर्स है जो आपको एक बेसिक आइडिया देता है बहुत सारे एरिया के बारे में, ताकि आप इंटीग्रेटेड वे में सोचना सीखें, उन एरिया के बारे में आने वाली जानकारी को उपयोग कर सामने आने वाली समस्या का समाधान सर्वश्रेष्ठ तरीके से खोज सकें। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अकेले काम नहीं करते हैं, आप कार्य करते हैं टीम के साथ, लोगों के साथ, समूह के साथ। जब आप समूह में काम करते हैं तो समूह में कार्य करने की दक्षता यानी सबसे महत्वपूर्ण बात, लोगों के साथ बात करने का, संवाद करने का तरीका, समूह में परिचर्चा या एक सार्थक बात करना या मीनिंगफुल डिस्कशन करने की आर्ट आप में है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए ग्रुप डिस्कशन एडमिशन प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो देखिए, जैसे आप किसी भी समूह परिचर्चा में सम्मिलित होंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आप मन में जानते होंगे, पर बोलने के मामले में कई बार आपको हिचकिचाहट हो सकती है, घबराहट हो सकती है लोगों के सामने बोलना। और आजकल जैसा कि कोरोना का टाइम चल रहा है और कोरोना में हम लोग ऑनलाइन माध्यम से ही जुड़ रहे हैं, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने अपीयरेंस या डिजिटल अपीयरेंस को भी ध्यान में रखें और आप इस जो हिचकिचाहट है या घबराहट है, इससे आगे बढ़ें। आप इससे आगे बढ़ते हुए ये सीखें कि आप अपनी बात को कितना सही तरीके से और प्रभावी तरीके से अपने समूह में रख सकते हैं, जिससे दिए गए विषय पर आपकी समझ और आपकी भाषाई पकड़ के साथ साथ लोगों के साथ तारतम्यता को भी आपके जो इवेल्युएटर हैं या जूरी मेंबर हैं वो उसको जज कर सकें। मैं बहुत सिंपल तरीके में आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ कि सबसे पहले समूह परिचर्चा की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि हम लोग बात कर ही रहे हैं, यह आकलन है किसी भी विद्यार्थी या किसी भी मैनेजमेंट एस्पिरेंट के कम्युनिकेशन स्किल्स की जांच का। आप में बात करने की क्षमता, वाक कौशल कितना है, आप शब्दों का चयन कैसा करते हैं, आप बात करते वक्त में भाव भंगिमाएं या आपके गेस्चर, पोस्चर किस तरह से आप रखते हैं, क्या आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, आप में लोगों को अपनी बात कहने और अपनी बात को समझाने की क्षमता है या नहीं, इसके बारे में जांच की जाती है। लोगों को साथ लेके चलना, अपने विषय के साथ साथ दूसरों की, अपनी बात के साथ साथ विषय पर दूसरों की बात को भी सुनना, समझना और उससे अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हुए आगे इस बात को संपूर्ण करना, यह जीडी के एक महत्वपूर्ण भाग में से है। इसमें यह भी जांच की जाती है कि क्या ऐसा तो नहीं कि आप अपनी ही बात पर अड़ियल हैं या किसी दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते, जिसे कहते हैं लिसनिंग कैपेसिटी। तो समूह परिचर्चा में एक महत्वपूर्ण भाग यह भी है कि आप दूसरे की बात को सुनें और सुनकर उस पर विमर्श करते हुए अपनी बात को अच्छे से रखें। तो अगर हम इस बारे में और परिचर्चा करें कि अगर आप समूह परिचर्चा के बारे में जानना चाहते हैं या कैसे इसके बारे में तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, समूह परिचर्चा में जो जूरी मेंबर हैं या सदस्य हैं, आपको ऐसा विषय देते हैं जिस पर साधारणतः सर्वसाधारण आपस में एक जानकारी रखें, विषय रखें। यदि वह बहुत तकनीकी विषय नहीं होता तो आपको वह सारी जानकारियां दी जाती हैं या जानकारियां होती हैं जिसको आप लोगों के सामने अपनी बात को रखते वक्त उपयोग कर सकें।
इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप हाल फिलहाल में होने वाली घटनाएँ, जैसे यदि कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान में आप दाखिला पाना चाह रहे हैं, तो ऐसे विषय जो कि कृषि या कृषक या कृषि कल्याण से सीधे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में आपकी मूलभूत समझ बहुत आवश्यक है। दूसरा, इन विषयों पर अपनी बात रखने के लिए बात रखने का एक बहुत अच्छा तरीका क्या है, आप सांख्यिकी आंकड़ों के साथ-साथ अभी हाल ही विषय में दिए गए विशेषज्ञों के वक्तव्यों को ध्यान रखें। इसके साथ-साथ अगर आप यह भी ध्यान रखते हैं कि इन चीज़ों के या इन घटनाओं के जो मूल है या इनकी हिस्ट्री है और इनका वर्तमान है और इसका भविष्य में आने वाला परिप्रेक्ष्य क्या है, अगर आप इस विषय पर अपनी यहाँ तक समझ रखते हैं, इसका मतलब यह है कि आप इस विषय के बारे में अपनी रुचि रखते हैं। आप अपना ध्यान इन बातों पर रखने के कारण ही इस विषय पर अपनी पकड़ रखेंगे। तो इसमें एक बहुत साधारण सी सलाह यह है कि आप जो हाल फिलहाल में राष्ट्रीय स्तर के जो भी न्यूज़पेपर हैं, चाहे हिंदी हैं या इंग्लिश हैं या आप जिस भी भाषा में जिस भी क्षेत्र से हैं, आप उस भाषा के क्षेत्रीय या राष्ट्रीय खबरों को ज़रूर पढ़ें। मैं यहाँ पर इस बात पर ज़ोर देना चाहूँगा कि व्हाट्सएप से मिलने वाली जानकारी, फेसबुक से मिलने वाली जानकारी, इसको ऑथेंटिकेटेड ज़रूर करें। यदि आप किसी भी विषय पर कुछ बोलना चाहते हैं या शुरुआत करना चाहते हैं, तो उस विषय के बारे में एक मूलभूत और ठोस जानकारी होना आपके पास बहुत आवश्यक है। यदि कृषि और कृषि कल्याण के बारे में आप हाल फिलहाल में हो रही घटनाओं के बारे में, जैसे मान लीजिए महामारी के समय में कृषि का या कृषि जो गतिविधियां हैं उनमें होने वाले असर या डिजिटल माध्यम के द्वारा किसानों तक पहुंचाई जाने वाली जानकारी का उपयोग या उपयोगिता, या इस तरह के किसी भी विषय पर आपको जिस प्रकार भी समूह पर चर्चा करने के लिए दिया जाएगा, तो आपके पास में एक सीमित समूह के साथ साथ सीमित समय भी होता है। सीमित समूह में जो आदर्श मात्रा है वो 8 से लेकर 12 प्रतिभागियों का एक समूह बनाया जाएगा, जिसमें लगभग हर प्रतिभागी को 1 मिनट से अधिक समय मिलता है। तो 15 मिनट के अंदर सारा समूह परिचर्चा की प्रक्रिया खत्म होती है, जिसमें आप अपनी बात को भी रखते हैं, दूसरे की बात को सुनते हैं और लगभग 15 मिनट में आपको उस विषय पर एक सार गर्भित विषय निकालकर उस विषय पर अपना समूह की एक राय पैदा करके इस समूह का एक प्रभावशाली विश्लेषण करके आपको देना होता है। यदि आप अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग जो उसके एस्पेक्ट्स हैं उस विषय के, अगर उसको आप उठा सके और उसको सही तरीके से रख सके, तो निश्चय बात है आप में एक बात रखने का तरीका है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है। आपकी बात से यदि ज्यूरी मेंबर सहमत हो पा रहे हैं, आपके साथी सहमत हो पा रहे हैं, तो आप में कन्विंसिंग पावर है। आपका आँखों से जो संपर्क करने का तरीका है, हाथों को उपयोग करना, हाव-भाव को उपयोग करना, वो सारी चीज़ें निर्णायक मंडल इस चीज़ में गौर करता है कि कौन-सा प्रतिभागी किस तरह की बातें कर रहा है। यहाँ पर यह जानना बहुत आवश्यक है कि जो हाल फिलहाल की घटनाएं हैं, साधारणतः इन पर ही समूह परिचर्चाएं दी जाती हैं, क्योंकि यह सभी समूह के लिए बोलना आरामदायक होता है और इसमें लोग अपना विषय रखने में कंफर्टेबल होते हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इस बात को आप ध्यान रखें कि आपका अपना व्यू पॉइंट या आपका अपना नजरिया जरूर होना चाहिए। जैसे तकनीकों के द्वारा नवीन कृषि, इस विषय पर यदि आपको बोलने को दिया जाए, आप इस पे क्या विचार रखते हैं और उस विचार की गहराई आपकी समझ को दिखाती है। तो आप किसी भी विषय पर अपनी गहरी समझ रखें। जो भी बात आप बताना चाहते हैं उसको सउदाहरण बताएं, उदाहरण के साथ यानी एग्जाम्पल के साथ बताएं। जैसे कृषि तकनीकों की अगर आप बात करने वाले हैं, तो हाल फिलहाल के समय में ड्रोन के द्वारा उपयोग की जाने वाले ऑब्जर्वेटरी या फिर सुपरवाइजरी जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में क्या गाइडलाइन है, हाल में दी गई राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां या नियम कानून से संबंधित बातें विश्व भर में और भारत भर में और राज्य में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, उस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरों के व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट करना, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो या किसी लोगों के साथ में बात कर रहे हो, तो उनकी बातों को सुने। उनकी बातों को सुनते हुए अपने व्यू पॉइंट को, यदि आप उनसे सहमत हैं या असहमत हैं, दोनों ही विषय में एक गरिमापूर्ण और मर्यादित तरीके से अपनी बात को रखें। आप यह कह सकते हैं कि आपकी इस बात से मैं सहमत हूं, परंतु मैं यह विषय इस दिशा में भी परिचर्चा को ले जाना चाहता हूं। किसी भी तरह से
वर्बल फाइट या फिर आर्ग्यूमेंट या फिर हीटेड डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन या समूह परिचर्चा का इम्पोर्टेंट भाग नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब भी आप किसी बात को कह रहे हो, यदि आप उस बात को विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ और मुस्कान के साथ कहेंगे, स्माइल के साथ कहेंगे, तो लोग उसे सुनना चाहेंगे और उस बात को कन्विंस कर सकेंगे। तो आपकी बात करने की चतुराई और आपकी बात करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों की बात को सुनते वक्त उनकी बात में सहमति करना या असहमति प्रकट करना और असहमति करते हुए भी उनका सम्मान बनाए रखना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पर आप समूह परिचर्चा में अपनी असरदार प्रविष्टि, असरदार आपका असर छोड़ सकते हैं। किसी भी समूह परिचर्चा में, जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 1 मिनट के आसपास का समय हर एक प्रतिभागी के पास उपलब्ध होता है। इसका मतलब यह है कि वह लगभग आधा मिनट के अगर 2 लॉट लेता है तो 2 या 3 बार अपना विषय पर एंट्री जरूर करें, यानी अपनी बात एटलीस्ट 2 या 3 बार जरूर कहें। देखिए 10 या 12 लोग होंगे तो 10 लोग अगर उस विषय पर बात कर रहे होंगे तो बहुत सारे बिंदु होते हैं। उन बिंदुओं में से आप कम से कम प्रमुख 2 बिंदु या फिर किसी डिस्कशन में महत्वपूर्ण 2 बातें आप जरूर लेके आएं। या तो आप शुरुआत बहुत अच्छी कर सकें या फिर उसका समापन आप कर सकें। अन्यथा ये अगर दोनों भी नहीं होती हैं तो आप समूह परिचर्चा में अपनी बात को स्पष्ट तरीके से और जैसा मैंने पहले भी कहा, उदाहरण के साथ दें, सांख्यिकी आंकड़ों के साथ दें, हाल फिलहाल में दी गई रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहें, अखबार के द्वारा दी गई बात को कहें, किसी भी तरीके से जोड़ी गई बात या फिर झूठे आंकड़े या फिर मनगढ़ंत कहानी, ये आपके इंप्रेशन को या आपके जो ग्रुप डिस्कशन के अंदर एंट्री है उसको नुकसान कर सकता है। आप अपने खुद के बारे में बहुत क्लियर हो, जिस बात को आप कहना चाह रहे हैं उस बारे में दृष्टिकोण आपका क्लियर हो। और एक बात आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि पहले परिचर्चाएं या समूह परिचर्चाएं जो हैं फिजिकल मोड में आमने सामने बैठ के की जाती थी, आजकल कोरोना टाइम में हम लोग डिजिटल माध्यम से जुड़ रहे हैं और ग्रुप डिस्कशन भी ऑनलाइन या डिजिटल हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर हो, आप दिखने में साफ हों और आपकी आवाज़ भी लोगों को साफ सुनाई दे रही हो। इसलिए आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए। आपने जो ड्रेस पहन रखी है वो ड्रेस कोशिश होनी चाहिए कि वो फॉर्मल हो। फॉर्मल ड्रेस से मतलब आप उस विषय पर संवेदी हैं और आप उस चीज़ को गंभीरता से लेते हैं। ये इसका एक साधारण सा उदाहरण है। फिर एक और महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ निशान बने हुए हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड में लाइट का थोड़ी डार्कनेस भी है। आप कोशिश करें आपका जो बैकग्राउंड हो वो थोड़ा स्पष्ट हो, क्लियर हो, आपकी रोशनी, आपकी आवाज़, वो सब चीज़ें आपके कम्युनिकेशन में बाधा ना बने, वो सहयोगी हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी प्रकार का अनावश्यक जो बैकग्राउंड है वो नहीं होना चाहिए। और इन सब बातों के साथ साथ समूह परिचर्चा एक सार्थक दिशा में एक मीनिंगफुल डिस्कशन के साथ खत्म हो। जब भी आप अपनी बात रखें, उस बात को रखने के लिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सांख्यिकी आंकड़ों का उपयोग करें, किसी का रेफरेंस उपयोग करें, उस बात को दूसरों की सहमति के साथ उपयोग करें। लोगों के साथ जो बात आपने करने का तरीका है, आप वेट मत करें। दूसरों की बात खत्म होने का वेट करने की जगह आप देखें कि उस बात में आप ऐड क्या कर सकते हैं। जैसे ही दूसरा जो आपका साथी वक्ता है अपनी बात को लगभग खत्म करने वाला हो, आप अपने बिंदु को वहां पर रखना शुरू करें। पर इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप अभी जो वर्बल फाइट या लड़ाई जैसा माहौल उसमें बने। आप निश्चित तौर पर दूसरों का सम्मान रखते हुए अपनी बात रखें। और यह बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अपना खुद का व्यू पॉइंट हो। अगर आप किसी की कही गई बात को ही दोबारा करते रहेंगे तो निश्चित बात है इसमें आपको मिलने वाले लाभ या आपका खुद का जो विश्लेषण है वो कमज़ोर दिखाई देगा। तो मैं संक्षेप में ये बताना चाहूँगा कि ग्रुप डिस्कशन में या समूह परिचर्चा में सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो निर्णायक मंडल हैं या जूरी मेंबर्स हैं वो इस बात को बहुत गौर करते हैं कि कैंडिडेट किस तरह से अपनी बात को रखता है, उस बात को रखने का तरीका क्या है, क्या वो उस बात को ऑथेंटिक तरीके से या आधिकारिक तरीके से रखता है, या उसको जो रखने का तरीका है उसमें कुछ कमजोरियां तो नहीं छोड़ता, दूसरों की बात को कितना रिस्पेक्ट किया जा रहा है, क्या वो लिसनर भी अच्छा है या नहीं है, क्या वो समूह परिचर्चा में एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर पाया, यदि हो सकता है आपका साथी वक्ता जो है वो डिस्कशन को किसी और दिशा में ले जा रहे हों, क्या आप उसे वापस सही दिशा में ला पाए। ये बहुत सारी बातें निर्णायक मंडल ध्यान देते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा मिली जानकारी को आप अपना आगे आने वाले समूह परिचर्चा में उपयोग कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छी शुभकामनाएं और बहुत ही अच्छी कॉलेज में आप अच्छे तरीके से दाखिला पा सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।